हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट आईटीआई में कोपा ट्रेड के लिए ट्रेनिंग ऑफिसर की तैयारी करवा रहा हूं। इसके लिए मैं आपके लिए एक प्लेलिस्ट रेडी कर रहा हूं। तो जिनको भी तैयारी करना है ट्रेनिंग ऑफिसर की, वो आज ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वो मुझसे जुड़ सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं, 4-5 वीडियो मैंने बना दिए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में सेकेंड चैप्टर में मैंने जेकार्ड की लूप मशीन तक टॉपिक कंप्लीट करवा दिए थे। तो आज हम इस वीडियो में इसके आगे का कंटेंट, इसके आगे के टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हरमन होलेरिथ की टेबुलेटिंग मशीन। ये हमारा टॉपिक है। तो इस टॉपिक से पहला क्वेश्चन बनता है कि टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार कब किया गया। तो टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार हरमन होलेरिथ नामक एक वैज्ञानिक थे, जिनके द्वारा किया गया था। सेकंड क्वेश्चन, टेबुलेटिंग मशीन किस प्रकार की कार्य कर सकती थी। तो टेबुलेटिंग मशीन डेटा को समराइज करने का काम करती थी। देखो, मैं आपको थोड़ा सा इसका इतिहास बता देता हूँ कि जो टेबुलेटिंग मशीन थी उसका विकास हरमन होलेरिथ के द्वारा किया गया था। हरमन होलेरिथ एक अमेरिकन थे और वे जनगणना विभाग में काम करते थे। तो जनगणना विभाग में डेटा इतना सारा होता था कि उसको कॉपी के सहारे, कॉपी की मदद से उसको क्या समराइज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। तो एक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया उनके द्वारा, जिसका नाम था टेबुलेटिंग मशीन। वो क्या काम करती थी, डेटा को अच्छे से समराइज करने का काम करती थी। ठीक है, ये इसका हिस्ट्री था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। टेबुलेटिंग मशीन किस प्रकार की मशीन थी। तो जो टेबुलेटिंग मशीन थी वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किस सन में हुआ। तो टेबुलेटिंग मशीन का जो आविष्कार है वो 1890 के आसपास उसका आविष्कार हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन कार्ड्स को किस रूप में रीड करती थी। मशीन कार्ड्स को इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट के रूप में रीड करती थी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व की पहली मशीन जो कि ऑटोमेटेड डेटा प्रोसेसिंग का कार्य कर सकती थी, वह कौन सी थी। तो इसका राइट आंसर रहेगा टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग का कार्य भी कर सकती थी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरमन होलेरिथ के द्वारा बनाई गई टेबुलेटिंग मशीन वो एक कंपनी की सहायता से बनाई गई थी। वो कंपनी आगे चलकर उसका नाम क्या हुआ। तो उस कंपनी का नाम आगे चलकर आईबीएम नाम पड़ा। देखो, मैं आपको इसका भी थोड़ा सा इतिहास बता देता हूं कि जो आईबीएम है, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि वर्तमान में भी अवेलेबल है। तो उसकी शुरुआत हरमन होलेरिथ के द्वारा ही की गई थी। और उसका नाम पहले आईबीएम नहीं था, पहले था टेबुलेटिंग कंपनी, जिसके द्वारा बनाया गया था एक डिवाइस जिसको बोलते हैं हम टेबुलेटिंग मशीन। ठीक है, ये टेबुलेटिंग कंपनी आगे चलकर इसका नाम क्या पड़ा, वर्तमान में भी ही जो कंपनी अभी इस टाइम पर, उसका नाम है आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, याद रखिएगा आप। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एबीसी कंप्यूटर। ठीक है, इसका पहला प्रश्न है, एबीसी कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। इसमें जो एबीसी वर्ड है इसका फुल फॉर्म है एटानास ऑफ बेरी कंप्यूटर। याद रखिएगा आप, और इसकी स्पेलिंग भी आप थोड़ा सा याद करके जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। एबीसी कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो एबीसी कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो जॉन एटानासॉफ नामक एक वैज्ञानिक थे, जिनके द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, एबीसी कंप्यूटर का आविष्कार किस सन में हुआ। एबीसी कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो 1937 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर था। तो जो एबीसी कंप्यूटर है वह विश्व का पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। याद रखिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, विश्व का पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, एबीसी कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी कंप्यूटर की मुख्य विशेषता क्या थी। तो इसकी मुख्य विशेषता है स्टोरेज यूनिट व एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इस प्रकार की वह कैलकुलेशन उसकी विशेषता थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, विश्व का ऐसा पहला कौन सा कंप्यूटर था जिसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था।
तो विश्व का पहला ऐसा कंप्यूटर था एटानस ऑफ बेरी कंप्यूटर, एबीसी कंप्यूटर था, जिसके अंदर फर्स्ट टाइम वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब आया था, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि जो फर्स्ट टाइम वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था वो किस कंप्यूटर में किया गया था, एबीसी कंप्यूटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। एबीसी कंप्यूटर में मेमोरी के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? तो जो एबीसी कंप्यूटर है उसमें मेमोरी के रूप में कैपेसिटर और ड्रम मेमोरी का प्रयोग किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एबीसी कंप्यूटर किस प्रकार के कार्य कर सकता था? तो जो एबीसी कंप्यूटर है वो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का काम करता था। ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं, सेकंड चैप्टर के अंदर ही, कंप्यूटर Z1। तो इसका पहला क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर Z1 का आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार किया है कोनराड ज़्यूस ने। एक वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक कोनराड ज़्यूस, जिसने कंप्यूटर Z1 का आविष्कार किया। इसके बाद इसी टॉपिक से सेकंड क्वेश्चन बनता है, विश्व का ऐसा पहला कंप्यूटर जिसमें कीबोर्ड का इस्तेमाल किया गया, डेटा इनपुट करने के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल किया गया। तो ऐसा कंप्यूटर है कंप्यूटर Z1। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं, Z1 कंप्यूटर किससे चलता था? तो जो Z1 कंप्यूटर था उस समय पे तो वो चलता था गियर व शाफ्ट से चलता था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, कंप्यूटर Z1 का आविष्कार कब हुआ? तो कंप्यूटर Z1 का आविष्कार 1936 में हुआ। जिस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पे ये कंप्यूटर बनाए गए थे, और ये कंप्यूटर बनाने वाले जो वैज्ञानिक थे वो जर्मन के थे, कोनराड ज़्यूस। इसके बाद कंप्यूटर Z2 का आविष्कार कब हुआ? तो कंप्यूटर Z2 का आविष्कार हुआ 1939 में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर Z3 का आविष्कार कब हुआ? तो पहले Z1 आया, फिर Z2 आया, फिर Z3। तो कंप्यूटर Z3 का आविष्कार 1941 में किया गया था। कंप्यूटर Z3 किस प्रकार का कंप्यूटर था? तो यह विश्व का पहला कार्यात्मक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कंप्यूटर Z3 फ्लोटिंग पॉइंट की गणना कर सकता था? तो इसका सही जवाब है हाँ, वह फ्लोटिंग पॉइंट की भी गणना कर सकता था। इस टॉपिक से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मार्क 1 कंप्यूटर। तो मार्क 1 कंप्यूटर, इस टॉपिक से पहला क्वेश्चन, मार्क 1 कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो जो मार्क 1 कंप्यूटर है उसका आविष्कार हॉवर्ड एकन नामक एक वैज्ञानिक थे, जिनके द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। और सन भी याद रखिएगा, 1944 में इसका आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, मार्क 1 कंप्यूटर किस प्रकार की गणना कर सकता था? तो जो मार्क 1 कंप्यूटर था वो दशमलव प्रकार की गणना भी कर सकता था, मीन्स फ्लोटिंग पॉइंट की भी गणना कर सकता था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये सेकेंड चैप्टर का सेकेंड वीडियो था, जिसके अंदर मैंने आपको मार्क 1 कंप्यूटर तक के टॉपिक के सारे क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं। तो अभी सेकेंड चैप्टर बचा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकेंड चैप्टर का पार्ट 3 लेकर आऊंगा, जिसमें हम फर्स्ट जनरेशन, सारी कंप्यूटर की जनरेशन और बचे हुए टॉपिक को हम कवर करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो भी तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर की, उनके पास में शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।